सोना उगलती है जमीन मगर दिल जंजीर हो चुके हैं। कुरान की आयत दब गई है डॉलर के शोर में। शेखों के काफिले लैम्बोर्गिनी में सवार है। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और आप ये खबर मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वायरल वीडियो को जरा गौर से देखें। सफेद कपड़ा, लहराते हुए खुले बाल, मुस्कुराते चेहरे। यूएई में बिल्कुल नई परंपरा के साथ यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत हो रहा है। अगर ऐसा हमारे देश में हो तो लोग डर जाएंगे कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं चढ़ गया, जिन जिन्नात तो नहीं आ गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कई लोग इस वायरल वीडियो पर कमेंट भी कर रहे हैं। मुकेश माथुर के इस ट्वीट को जरा गौर से देखिए। लिखा है कि नहीं, ये ट्रंप की भारत को लेकर कही गई बातों पर खुले केश विरोध नहीं है। वीडियो यूएई का है। पारंपरिक अल अय्याला नृत्य के साथ महामानव का स्वागत किया जा रहा है। विचित्र ही है, ट्रंप भी और स्वागत भी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो वीडियो है ये इंस्टाग्राम पर भी काफी वायरल है। इस पर लोग क्या कमेंट कर रहे हैं देखिए। शुएब लिखते हैं कतर गया है या फिर मेहंदीपुर बालाजी। एक पेज ने लिखा है रिलैक्स गाइस, कंचना 3 की शूटिंग चल रही है। आंचल लिखती है आई कांट स्टॉप लाफिंग। महक शेख लिखती है कि समवन सेड एज अ हिंदू अस्तगफिरुल्लाह आई कांट स्टॉप लाफिंग। हरीश लिखते हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल का एड चल रहा है। मन्नू लिखते हैं कि हमारे यहाँ इसे माता आना कहते हैं। एक और पेज ने लिखा है कि $9 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट ले गया अमेरिका में। एक सोहेल लिखते हैं कि ब्लैक मैजिक चल रहा है। शुभम लिखते हैं कि ट्रंप का भूत उतार रहे हैं। जोकिया कहती हैं कि लानत है इस पर, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इस्लाम और अरब को। इसी तरीके से दोस्तों तमाम लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट किए हैं और लोग हैरान हैं कि आखिर एक इस्लामिक कंट्री इस तरीके के कल्चर को बढ़ावा कैसे दे सकती है। दोस्तों, हम लोग भारत में रहते हैं, हमारा कल्चर बेहद डिफरेंट है। कई चीज़ें हैं जो हमें शुरू से हमारे फैमिलीज़ में हमारे नहीं सिखाई गई। यहाँ पर सब कुछ बहुत नॉर्मल है, सब कुछ होता है। लेकिन इस्लामिक कंट्रीज़ का जो लॉ है, जो चीज़ें हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा प्रमोट नहीं की जाती हैं। लेकिन जब ये वीडियो सामने आया तो लोग काफ़ी हैरान हो गए। चलिए अब जरा इस परंपरा के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर ये क्या है और इसके बारे में इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है। असल में दोस्तों, यूएई में ये एक कल्चरल डांस है। इसे अल अय्याला कहते हैं। अल अय्याला एक ट्रेडिशनल डांस होता है जो खास तौर पर ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में काफी पॉपुलर होता है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार ये डांस किसी भी युद्ध को रिप्रेजेंट करता है जिसमें आदमी तलवार और बांस की छड़ी लेकर आमने सामने खड़े हो जाते हैं और फिर म्यूजिक की ताल पर सिर और हथियार हिलाते रहते हैं। वहीं जो महिलाएं होती हैं वो इस डांस में सफेद पारंपरिक कपड़े पहनती हैं और बालों को डांस करते हुए झटकती रहती हैं। कहते हैं कि ये डांस एकता और शौर्य और संस्कृति की पहचान का प्रतीक होता है। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवा दिया, तो शायद यही वजह रही कि अब इस तरीके से उनके लिए ये डांस किया जा रहा है। दोस्तों, इस डांस को यूनेस्को ने साल 2014 में सांस्कृतिक विरासत के तौर पर मान्यता दी थी। अल अय्याला का ये जो डांस है दोस्तों, वो आमतौर पर शादियों, त्योहारों और खास मौकों पर किया जाता है। ये डांस हर उम्र, हर वर्ग और हर तरीके के महिला या पुरुष कर सकते हैं। इसका मकसद खुशी मनाना होता है, ऐसा कहा जाता है। अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना और लोगों को एकजुट दिखाना होता है। दोस्तों, जब ट्रंप का स्वागत किया गया तो ये डांस खास तौर पर यूएई की संस्कृति और सम्मान दिखाने के लिए किया गया। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि इन अरब देशों को ट्रंप से यानी कि अमेरिका से काफी फायदा होने वाला था। असल में दोस्तों, यूएई देशों के इस दौरे में अमेरिका ने $200 अरब के समझौते की घोषणा की है। यही वजह है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए अरब देश बिछे चले जा रहे हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम देश फिलिस्तीन का शहर गाजा भी है। कई दिनों से गाजा में फूड सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। 5 लाख फिलिस्तीनी भूख से मरने के कगार पर पहुंच चुके हैं। गाजा के हालात पर 12 मई को संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इसके मुताबिक अगर इजराइल पाबंदियां नहीं हटाता है तो गाजा में हर 5 में से 1 आदमी भूखमरी से मारा जाएगा। साथ ही 21 लाख लोगों को अकाल का सामना भी करना पड़ सकता है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल और हमास संघर्ष में अब तक 61,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कतर
दूसरी तरफ कतर लगातार डोनाल्ड ट्रंप को हवाई जहाज गिफ्ट कर रहा है। यूएई और सऊदी अरब ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं उनका। बाल खोलकर भूतों की तरह डांस करके स्वागत किया जा रहा है। लेकिन भूख से मर रहे फिलिस्तीनी लोगों की किसी को फिक्र नहीं है। दोस्तों, अरब देश चाहें तो गाजा के हालात पर अमेरिका की मदद से हालात बेहतर हो सकते हैं। इजराइल को मजबूर किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उम्मतियों के लिबास में रंग गैर है। सजदा तो है, लेकिन दिल में ना खैर है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल्स पर देख रहे हैं। धन्यवाद।